मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत नंदन, कौशिक नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था जो वेद का अध्ययन करने वाला, तपस्या का धनी और धर्मात्मा था। वह तपस्वी ब्राह्मण संपूर्ण द्विजातियों में श्रेष्ठ समझा जाता था। द्विज श्रेष्ठ कौशिक ने संपूर्ण अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया था। एक दिन की बात है, वह किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहा था। उस समय उस वृक्ष के ऊपर एक बगुली छिपी बैठी थी। उसने ब्राह्मण देवता के ऊपर बीट कर दी। यह देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उस पक्षी की ओर दृष्टि डालकर उसका अनिष्ट चिंतन करने लगा। उसने अत्यंत कुपित होकर उस बगुली को देखा और उसका अनिष्ट चिंतन किया था, अतः वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस बगुली को अचेत एवं निष्प्राण होकर पड़ी देख ब्राह्मण का हृदय दया से द्रवित हो उठा। उसे अपने इस कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वह इस प्रकार शोक प्रकट करता हुआ बोला, ओह, आज क्रोध और आसक्ति के वशीभूत होकर मैंने यह अनुचित कार्य कर डाला। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार बार बार पछताकर वह विद्वान ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए गया। उस गांव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे, उन्हीं के घरों पर भिक्षा मांगता हुआ वह एक ऐसे घर पर जा पहुंचा जहां पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण बोला, भिक्षा दें। भीतर से किसी स्त्री ने उत्तर दिया, ठहरो, अभी लाती हूं। राजन, वह घर की मालकिन थी जो झूठे बर्तन मांज रही थी। जो ही वह बर्तन साफ करके उधर से निवृत्त हुई, त्यों ही उसके पतिदेव सहसा घर पर आ गए। भरत श्रेष्ठ, वे भूख से अत्यंत पीड़ित थे। पति को आया देख उस श्याम नेत्रों वाली पतिव्रता ने ब्राह्मण को तो उसी दशा में छोड़ दिया और अत्यंत विनीत भाव से वह पति की सेवा में लग गई। पानी लाकर उसने पति के पैर धोए, हाथ मुंह धुलाए और बैठने को आसन दिया। फिर सुंदर स्वादिष्ट भक्ष्य भोज पदार्थ परोसकर वह पति को भोजन कराने लगी। युधिष्ठिर, वह सती स्त्री प्रतिदिन पति को भोजन कराकर उनके उच्छिष्ट को प्रसाद मानकर बड़े आदर और प्रेम से भोजन करती थी। वह पति को देवता मानती और उनके विचार के अनुकूल ही चलती थी। उसका मन कभी पर पुरुष की ओर नहीं जाता था। वह मन, वाणी और क्रिया से पति परायणा थी। अपने हृदय की समस्त भावनाएं, संपूर्ण प्रेम पति के चरणों में चढ़ाकर वह अनन्य भाव से उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। सदाचार का पालन करती, बाहर भीतर से शुद्ध पवित्र रहती, घर के काम काज को कुशलता पूर्वक करती और कुटुंब के सभी लोगों का हित चाहती थी। पति के लिए जो हितकर कार्य जान पड़ता, उसमें भी वह सदा संलग्न रहती थी। देवताओं की पूजा, अतिथियों के सत्कार, भृत्यों के भरण पोषण और सास ससुर की सेवा में भी वह सर्वदा तत्पर रहती थी। अपने मन और इंद्रियों पर वह निरंतर पूर्ण संयम रखती थी। पति की सेवा करते करते उस मंगलमयी दृष्टि वाली देवी को भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद आई। भरतवंश विभूषण, अपनी भूल के कारण वह यशस्विनी साध्वी स्त्री बहुत लज्जित हुई और ब्राह्मण के लिए भिक्षा लेकर घर से बाहर निकली। उसे देखकर ब्राह्मण ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा यह कैसा बर्ताव है? देख, तुम्हें इतना विलंब करना था तो ठहरो कहकर मुझे रोक क्यों लिया? मुझे जाने क्यों नहीं दिया? मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण क्रोध से संतप्त हो अपने तेज से जलता सा प्रतीत होता था। उसे देखकर उस पतिव्रता देवी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया। स्त्री बोली, विद्वन, क्षमा करें, मेरे लिए सबसे बड़े देवता पति हैं। वे भूखे और थके हुए घर पर आए थे, उन्हें छोड़कर कैसे आती? उन्हीं की सेवा में लग गई। तब ब्राह्मण बोला, क्या ब्राह्मण बड़े नहीं हैं? तुमने पति को ही सबसे बड़ा बना दिया। गृहस्थ धर्म में रहकर भी तुम ब्राह्मणों का अपमान करती हो। अरे, स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी इन ब्राह्मणों के आगे सिर झुकाते हैं, फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। घमंड में भरी हुई स्त्री, क्या तुम ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं जानती? कभी बड़े बूढ़ों के मुख से भी नहीं सुना? अरे, ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। वे चाहें तो इस पृथ्वी को भी जलाकर भस्म कर सकते हैं। स्त्री बोली, तपोधन, क्रोध न करो।
ब्रह्म ऋषि, मैं बगुली नहीं हूं जो तुम्हारी इस क्रोध भरी दृष्टि से जल जाऊंगी। तुम इस तरह कुपित होकर मेरा क्या करोगे? मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती। मनस्वी ब्राह्मण तो देवता के समान होते हैं। निष्पाप ब्राह्मण, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। मैं बुद्धिमान ब्राह्मणों के तेज और महत्व को जानती हूं। ब्राह्मणों के ही क्रोध का फल है कि समुद्र का पानी खारा एवं पीने के अयोग्य बना दिया गया। इसी प्रकार जिनकी तपस्या बहुत बढ़ी चढ़ी थी और जिनका अंतःकरण परम पवित्र हो चुका था, ऐसे मुनियों ने भी जो क्रोध की आग प्रज्वलित की थी, वह आज भी दंडकारण्य में बुझ नहीं पा रही है। ब्राह्मणों का तिरस्कार करने से ही क्रूर स्वभाव वाला महान असुर अत्यंत दुरात्मा वातापी अगस्त्य मुनि के पेट में जाकर बच गया। ब्राह्मण, महात्मा ब्राह्मणों के प्रभाव को बताने वाले बहुत से चरित्र सुने जाते हैं। उन महात्माओं का क्रोध और कृपा दोनों ही महान होते हैं। निष्पाप ब्राह्मण, मेरे द्वारा जो तुम्हारा अपराध बन गया है उसे क्षमा करो। विप्रवर, मुझे तो पति की सेवा से जो धर्म प्राप्त होता है वही अधिक पसंद है। संपूर्ण देवताओं में भी पति ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। द्विज श्रेष्ठ, मैं साधारण रूप से ही पति सेवा रूप धर्म का पालन करती हूं। ब्राह्मण देवता, इस पति सेवा का जैसा फल है उसे प्रत्यक्ष देख लो। तुमने क्रोध करके जो एक बगुली को जला दिया था, वह बात मुझे मालूम हो गई। द्विज श्रेष्ठ, मनुष्यों का एक बहुत बड़ा शत्रु है, वह उनके शरीर में ही रहता है। उसका नाम है क्रोध। जो क्रोध और मोह को त्याग देता है, उसी को देवतागण ब्राह्मण मानते हैं। जो यहां सत्य बोले, गुरु को संतुष्ट रखे, किसी के द्वारा मार खाकर भी बदले में उसे न मारे, उसको देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जितेंद्रिय, धर्मपरायण, स्वाध्याय तत्पर और पवित्र है तथा काम और क्रोध जिसके वश में है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिस धर्मज्ञ एवं मनस्वी पुरुष का संपूर्ण जगत के प्रति आत्मभाव है तथा सभी धर्मों पर जिसका समान अनुराग है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और कराए तथा यथाशक्ति दान दे, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो द्विज श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करे, उदार बने, वेदों का अध्ययन करे और सतत सावधान रहकर स्वाध्याय में ही लगा रहे, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मण के लिए जो हितकर कर्म हो, उसी का उनके सामने वर्णन करना चाहिए। सत्य बोलने वाले लोगों का मन कभी असत्य में नहीं लगता। द्विज श्रेष्ठ, स्वाध्याय, मनोनिग्रह, सरलता और इंद्रिय निग्रह ये ब्राह्मण के लिए सनातन धर्म कहे गए हैं। धर्मज्ञ पुरुष सत्य और सरलता को सर्वोत्तम धर्म बताते हैं। सनातन धर्म के स्वरूप को जानना तो अत्यंत कठिन है, परंतु वह सत्य में प्रतिष्ठित है। जो वेदों के द्वारा प्रमाणित हो वही धर्म है। यह वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। द्विज श्रेष्ठ, बहुधा धर्म का स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है। तुम भी धर्मज्ञ, स्वाध्याय परायण और पवित्र हो। भगवान, तो भी मेरा विचार यह है कि तुम्हें धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है। विप्रवर, यदि तुम परम धर्म क्या है यह नहीं जानते तो मिथिलापुरी में धर्म व्याध के पास जाकर पूछो। मिथिला में एक व्याध रहता है जो माता पिता का सेवक, सत्यवादी और जितेंद्रिय है। वह तुम्हें धर्म का उपदेश करेगा। द्विज श्रेष्ठ, तुम अपनी रुचि के अनुसार वहीं जाओ, तुम्हारा मंगल हो। अनिंदनीय ब्राह्मण, यदि मेरे मुख से कोई अनुचित बातें निकल गई हो तो उन सब के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि जो धर्मज्ञ पुरुष हैं उन सब की दृष्टि में स्त्रियां अदंडनीय हैं। ब्राह्मण बोला, शुभे, तुम्हारा भला हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। तुमने जो उलाहना दिया है वह अनुचित वचन नहीं, मेरे लिए परम कल्याणकारी है। शोभने, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और अपना कार्य साधन करूंगा। कल्याणी, तुम धन्य हो जिसका सदाचार इतनी उच्च कोटि का है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस साध्वी स्त्री से विदा लेकर वह द्विज श्रेष्ठ कौशिक अपने आत्मा की निंदा करता हुआ अपने घर को लौट गया। इस पतिव्रता देवी की कही हुई सारी बातों पर विचार करके
कौशिक ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने आप को धिक्कारता हुआ अपराधी सा जान पड़ने लगा। फिर अपने धर्म की सूक्ष्म गति पर विचार करके वह मन ही मन बोला, मुझे श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए, अतः मैं अवश्य मिथिला जाऊंगा। कहते हैं वहां एक पुण्यात्मा धर्मज्ञ व्याध निवास करता है। मैं उस तपोधन व्याध से धर्म की बात पूछने के लिए आज ही उसके पास जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वह कौतूहलवश मिथिलापुरी की ओर चल दिया। पतिव्रता स्त्री बगुली पक्षी वाली घटना स्वयं जान गई थी और उसने धर्मानुकूल शुभ वचनों द्वारा उपदेश दिया था। इन कारणों से उसकी बातों पर कौशिक ब्राह्मण की बड़ी श्रद्धा हो गई थी। वह अनेकानेक जंगलों, गांवों तथा नगरों को पार करता हुआ राजा जनक के द्वारा सुरक्षित, धर्म की मर्यादा से व्याप्त तथा यज्ञ संबंधी उत्सवों से सुशोभित सुंदर मिथिलापुरी में जा पहुंचा। बहुत से गोपुर, अट्टालिकाएं, महल और चार दीवारियां उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वह रमणीयपुरी बहुत से विमानों से युक्त थी तथा बहुत सी दुकानें उस पुरी का सौंदर्य बढ़ाती थी। सुंदर ढंग से बनाई हुई बड़ी बड़ी सड़कें शोभा पा रही थी। बहुसंख्यक घोड़े, रथ, हाथी और सैनिकों से संयुक्त मिथिलापुरी हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई थी। वहां नित्य नाना प्रकार के उत्सव होते रहते थे और अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती थी। ब्राह्मण ने उस पुरी में प्रवेश करके सब ओर घूम घाम कर उसे अच्छी तरह देखा। वहां उसने लोगों से धर्मव्याध का पता पूछा और ब्राह्मणों ने उसे उसका स्थान बता दिया। कौशिक ने वहां जाकर देखा कि तपस्वी धर्मव्याध कसाई खाने में बैठकर सूअर, भैंसे आदि पशुओं का मांस बेच रहा है। वहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी, इसलिए कौशिक एकांत में जाकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण को आया हुआ जानकर व्याध सहसा शीघ्रतापूर्वक उठ खड़ा हुआ और उस स्थान पर आ गया जहां ब्राह्मण एकांत स्थान में खड़ा था। व्याध बोला, भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। द्विजश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं ही वह व्याध हूं जिसकी खोज में आपने यहां तक आने का कष्ट किया है। आपका भला हो, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? उस पतिव्रता देवी ने जो आपसे यह कहकर भेजा है कि तुम मिथिलापुरी को जाओ, वह सब मैं जानता हूं। आप जिस उद्देश्य से यहां पधारे हैं वह भी मुझे मालूम है। व्याध की वह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, यह दूसरा आश्चर्य दृष्टिगोचर हुआ है। इसके बाद व्याध ने कहा, भगवान, यह स्थान आपके ठहरने योग्य नहीं है। अनग, यदि आपकी रुचि हो तो हम दोनों हमारे घर पर चलें। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यह सुनकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ। उसने व्याध से कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। तब व्याध ब्राह्मण को आगे करके घर की ओर चला। व्याध का घर बहुत सुंदर था। वहां पहुंचकर उस व्याध ने ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन दिया और अर्घ्य देकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की आदर सहित पूजा की। सुखपूर्वक बैठ जाने पर ब्राह्मण ने व्याध से कहा, तात, यह मांस बेचने का काम निश्चय ही तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बहुत संताप हो रहा है। व्याध बोला, ब्राह्मण, यह काम मेरे बाप दादों के समय से होता चला आ रहा है। मेरे कुल के लिए जो उचित है वही धंधा मैंने भी अपनाया है। मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूं, अतः आप मुझ पर क्रोध न करें। द्विजश्रेष्ठ, विधाता ने इस कुल में जन्म देकर मेरे लिए जो कार्य प्रस्तुत किया है उसका पालन करता हुआ मैं अपने बूढ़े माता पिता की बड़े यत्न से सेवा करता रहता हूं। सत्य बोलता हूं, किसी की निंदा नहीं करता और अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करता हूं। देवताओं, अतिथियों और भरण पोषण के योग्य कुटुंबी जनों तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से शरीर का निर्वाह करता हूं। द्विजश्रेष्ठ, किसी के दोषों की चर्चा नहीं करता और अपने से बलिष्ठ पुरुष की निंदा नहीं करता, क्योंकि पहले के किए हुए शुभाशुभ कर्मों का परिणाम स्वयं कर्ता को ही भोगना पड़ता है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, दंड नीति और त्रिविद्या, ऋक, यजु, साम के अनुसार यज्ञादि का अनुष्ठान करना और कराना ये लोगों की जीविका के साधन है।
इनसे ही लौकिक और पारलौकिक उन्नति संभव होती है। शूद्र का कर्तव्य है सेवा कर्म, वैश्य का कार्य है खेती और युद्ध करना क्षत्रिय का कर्म माना गया है। ब्रह्मचर्य, तपस्या, मंत्र जप, वेदाध्ययन तथा सत्य भाषण ये सदा ब्राह्मण के पालन करने योग्य धर्म है। राजा अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्म में लगी हुई प्रजा का धर्मपूर्वक शासन करता है और जो कोई अपने कर्मों से गिरकर विपरीत दिशा में जा रहे हो उन्हें पुनः अपने कर्तव्य के पालन में लगाता है। इसलिए राजाओं से सदा डरते रहना चाहिए, क्योंकि वे प्रजा के स्वामी हैं। जो लोग धर्म के विपरीत कार्य करते हैं उन्हें राजा दंड द्वारा उसी प्रकार पाप से रोकते हैं जैसे बाणों द्वारा वे हिंसक पशुओं को हिंसा से रोकते हैं। ब्रह्मर्षि, यह राजा जनक का नगर है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो वर्ण धर्म के विरुद्ध आचरण करे। द्विज श्रेष्ठ, यहाँ चारों वर्णों के लोग अपना अपना कर्म करते हैं। ये राजा जनक दुराचारी को वह अपना पुत्र ही क्यों ना हो दंडनीय मानकर दंड देते ही हैं तथा किसी भी धर्मात्मा को कष्ट नहीं पहुंचने देते हैं। विप्रवर, राजा जनक ने सब और गुप्तचर लगा रखे हैं, अतः उनके द्वारा वे धर्मानुसार सब पर दृष्टि रखते हैं। संपत्ति का उपार्जन, राज्य की रक्षा तथा अपराधियों को दंड देना ये क्षत्रियों के कर्तव्य हैं। राजा लोग अपने धर्म का पालन करते हुए ही प्रचुर संपत्ति पाने की इच्छा रखते हैं और राजा सभी वर्णों का रक्षक होता है। ब्राह्मण, मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता, सदा दूसरों के मारे हुए सूअर और भैंसों का मांस बेचता हूं। मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता, ऋतुकाल प्राप्त होने पर ही पत्नी समागम करता हूं। द्विज प्रवर, मैं दिन में सदा ही उपवास और रात में भोजन करता हूं। शील से रहित पुरुष भी कभी शीलवान हो जाता है। प्राणियों की हिंसा में अनुरक्त मनुष्य भी फिर धर्मात्मा हो जाता है। राजाओं के व्यभिचार दोष से धर्म अत्यंत संकीर्ण हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। इससे प्रजा में वर्ण संकरता आ जाती है। उस दशा में भयंकर आकृति वाले, बौने, कुबड़े, मोटे मस्तक वाले, नपुंसक, अंधे, बहरे और अधिक ऊंचे नेत्रों वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। राजाओं के अधर्म परायण होने से प्रजा की सदा अवनति होती है। हमारे ये राजा जनक समस्त प्रजा को धर्मपूर्ण दृष्टि से ही देखते हैं। नरश्रेष्ठ, राजा जनक सदा स्वधर्म में तत्पर रहने वाली संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह रखते हुए उसका पिता की भांति सदा पालन करते हैं। जो लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और जो निंदा करते हैं उन सबको अपने सद्व्यवहार से संतुष्ट रखता हूं। जो राजा अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करते हैं, धर्म में ही संयुक्त रहते हैं, किसी दूसरे की कोई वस्तु अपने उपयोग में नहीं लाते तथा सदा अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे ही उन्नतिशील होते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सदा दूसरों को अन्न देना, दूसरों के अपराध तथा शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करना, सदा धर्म में दृढ़ता पूर्वक लगे रहना तथा संपूर्ण प्राणियों में सभी पूजनीय पुरुषों का यथा योग्य पूजन करना, ये मनुष्यों के सद्गुण पुरुष में स्वार्थ त्याग के बिना नहीं रह पाते हैं। झूठ बोलना छोड़ दे, बिना कहे ही दूसरों का प्रिय करे, काम, क्रोध तथा द्वेष से भी कभी धर्म का परित्याग न करे। प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष से फूल न उठे, अपने मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख न माने, चिंतित न हो, अर्थ संकट आ जाए तो भी मोह के वशीभूत हो, घबराए नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म न छोड़े। यदि भूल से कभी कोई निंदित कर्म बन जाए तो फिर दोबारा वैसा काम न करे। अपने मन और बुद्धि से विचार करने पर जो कल्याणकारी प्रतीत हो उसी कार्य में अपने को लगाए। यदि कोई अपने साथ बुरा बर्ताव करे तो स्वयं भी बदले में उसके साथ बुराई न करे, सबके साथ सदा सद्व्यवहार ही करें। जो पापी दूसरों का अहित करना चाहता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यह दूसरों का अहित करना तो दुराचारी की भांति दुर्व्यसनों में आसक्त हुए पापी पुरुषों का ही कार्य है। धर्म कोई चीज नहीं है, ऐसा मानकर जो शुद्ध आचार विचार वाले श्रेष्ठ पुरुषों की हंसी उड़ाते हैं, वे धर्म पर अश्रद्धा रखने वाले मनुष्य निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं।
पापी मनुष्य लोहार की बड़ी धौंकनी के समान सदा ऊपर से फूले दिखाई देते हैं। द्विजश्रेष्ठ, उत्तम पुरुष सर्वत्र विनयशील ही होता है। अहंकारी मूढ़ मनुष्यों की सोची हुई प्रत्येक बात निसार होती है। जैसे सूर्य दिन के रूप को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार मूर्खों की अंतरात्मा ही उनके यथार्थ स्वरूप का दर्शन करा देती है। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा के बल से जगत में प्रतिष्ठा नहीं पाता। विद्वान पुरुष कांतिहीन हो तो भी संसार में उसकी ख्याति बढ़ जाती है। किसी दूसरे की निंदा न करे, अपनी मान प्रतिष्ठा की प्रशंसा न करे। कोई भी गुणवान पुरुष पर निंदा और आत्म प्रशंसा का त्याग किए बिना इस भूमंडल में सम्मानित हुआ हो, यह नहीं देखा जाता है। जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर कभी ऐसा कर्म नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पाप से भी बच जाता है। विप्रवर, शास्त्र विहित जप, तप, यज्ञ, दान आदि किसी भी कर्म का निष्काम भाव से आचरण करने पर पाप से छुटकारा मिल सकता है। ब्राह्मण, धर्म के विषय में ऐसी श्रुति देखी जाती है। पहले का धर्मशील पुरुष भी यदि अनजान में यहां कोई पाप कर बैठे तो वह पीछे निष्काम पुण्य कर्म द्वारा उस पाप को नष्ट कर देता है। राजन, मनुष्यों का धर्म ही यहां प्रमादवश किए हुए उनके पापों को दूर कर देता है। जो मनुष्य पाप करके भी यह मानता है कि मैं पापी नहीं हूं, वह भूल करता है, क्योंकि देवता उसे और उसके पाप को देखते हैं तथा उसी के भीतर बैठा हुआ परमात्मा भी देखता ही है। श्रद्धालु मनुष्य दूसरों के दोष देखना छोड़कर सदा सबके हित की ही इच्छा करे। जो पापी अपने दोषों की ओर से आंखें बंद करके सदा दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों के दोषों को ही कपड़े के छेदों की भांति अधिकाधिक प्रकट करता और बढ़ाता है, वह मृत्यु के पश्चात नष्ट हो जाता है। परलोक में उसे कोई सुख नहीं मिलता है। यदि मनुष्य पाप करके भी कल्याणकारी कर्म में लग जाता है तो वह महामेघ से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर पहले के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार कल्याणकारी शुभ कर्म का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने वाला पुरुष सब पापों से छुटकारा पा जाता है। विप्रवर, लोभ को ही पापों का घर समझो। जिन्होंने अधिकतर शास्त्रों का श्रवण नहीं किया है, वे लोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार रखते हैं। तिनके से ढके हुए कुओं की भांति धर्म की आड़ में कितने ही अधर्म चल रहे हैं। धर्मात्मा के वेश में रहने वाले इन अधार्मिक मनुष्यों में इंद्रिय संयम, पवित्रता और धर्म संबंधी चर्चा आदि सभी गुण तो होते हैं, परंतु उनमें शिष्टाचार अत्यंत दुर्लभ है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर परम बुद्धिमान कौशिक ने धर्मव्याध से पूछा, नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्टाचार का ज्ञान कैसे हो? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महामते व्याध, तुम्हारा भला हो, मैं ये सब बातें तुमसे सुनना चाहता हूं, अतः यथार्थ रूप से इसका वर्णन करो। व्याध ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, यज्ञ, दान, तपस्या, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये 5 पवित्र वस्तुएं शिष्ट पुरुषों के आचार व्यवहार में सदा देखी गई है। जो काम, क्रोध, लोभ, दंभ और कुटिलता को वश में करके केवल धर्म को ही अपनाकर संतुष्ट रहते हैं, वे शिष्ट कहलाते हैं और उन्हीं का शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। वे निरंतर यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। उनमें स्वेच्छाचार नहीं होता। सदाचार का पालन शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। ब्राह्मण, शिष्टाचारी पुरुषों में गुरु की सेवा, सत्य भाषण, क्रोध का अभाव तथा दान, ये 4 सद्गुण सदा रहते हैं। मनुष्य शिष्ट पुरुषों के इन आचार में मन को सब प्रकार से स्थापित करके जिस उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है, उसकी उपलब्धि और किसी प्रकार से नहीं हो सकती। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। यह त्याग शिष्ट पुरुषों के आचार में सदा विद्यमान रहता है। जो मनुष्य बुद्धि मोह से युक्त होकर
धर्म में दोष देखते हैं वे स्वयं तो कुमार्गगामी होते ही हैं, उनके पीछे चलने वाला मनुष्य भी कष्ट पाता है। जो शिष्ट हैं वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और त्यागी होते हैं, धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं और सत्य धर्म को ही अपना परम आश्रय मानते हैं। शिष्टाचार परायण मनुष्य अपनी उत्तम बुद्धि को भी संयम में रखते हैं, गुरु के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं और मर्यादा में स्थित होकर धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखते हैं। इसलिए तुम नास्तिक, धर्म की मर्यादा भंग करने वाले, क्रूर तथा पापपूर्ण विचार रखने वाले पुरुषों का साथ छोड़ दो और ज्ञान का आश्रय लेकर धर्मात्मा पुरुषों की सेवा में रहो। यह शरीर एक नदी है, 5 इंद्रियां इसमें जल है, काम और लोभ रूपी मगर इसके भीतर पड़े हैं। जन्म और मृत्यु के दुर्गम प्रदेश में यह नदी बह रही है। तुम धैर्य की नाव पर बैठो और इसके दुर्गम स्थानों, जन्म आदि क्लेशों को पार कर जाओ। जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़े पर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में ही क्रमशः संचित किया हुआ बुद्धि योगमय महान धर्म भली भांति प्रकाशित होता है। अहिंसा और सत्य भाषण ये समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर है। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु वह सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं। अतः शिष्ट पुरुषों के आचार में गृहीत सत्य ही सबसे अधिक गौरव की वस्तु है। सदाचार ही श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म है। सदाचार से ही संतों की पहचान होती है। जिस जीव की जैसी प्रकृति होती है वह अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करता है। अपने मन को वश में न रखने वाला पापात्मा पुरुष ही काम, क्रोध आदि दोषों को प्राप्त होता है। जो आरंभ न्याय युक्त हो वही धर्म कहा गया है। इसके विपरीत जो अनाचार है वह अधर्म है, ऐसा शिष्ट पुरुषों का कथन है। जिनमें क्रोध का अभाव है, जो दूसरों के दोष नहीं देखते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्या का अभाव है, जो सरल तथा मनोनिग्रह से संपन्न है, वे शिष्टाचारी कहलाते हैं। जो तीनों वेदों के विद्वानों में श्रेष्ठ, पवित्र, सदाचारी, मनस्वी, गुरु सेवक और जितेंद्रिय हैं, वे शिष्टाचारी कहे जाते हैं। जो सत्व गुण से संपन्न हैं, जिनके आचार और कर्म पापियों के लिए कठिन हैं तथा जो संसार में अपने सत्कर्मों के द्वारा सत्कृत हैं, उनके हिंसा आदि दोष स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जिसका श्रेष्ठ पुरुषों ने पालन किया है, जो अनादि, सनातन और नित्य है, उस धर्म को धर्म दृष्टि से ही देखने वाले मनीषी पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो आस्तिक, अहंकार शून्य, ब्राह्मणों का समादर करने वाले, विद्वान और सदाचार से संपन्न है, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्ग में निवास करते हैं। जिसका वेदों में वर्णन है वह धर्म का पहला लक्षण है। धर्म शास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया गया है वह धर्म का दूसरा लक्षण है और शिष्टाचार धर्म का तीसरा लक्षण है। इस प्रकार शिष्ट पुरुषों ने धर्म के 3 लक्षण स्वीकार किए हैं। सब विद्याओं का अध्ययन, सब तीर्थों में स्नान, क्षमा, सत्य, सरलता और शौच ये श्रेष्ठ पुरुषों के आचार को लक्षित कराने वाले हैं। जो समस्त प्राणियों पर दया करते, सदा अहिंसा धर्म के पालन में तत्पर रहते और कभी किसी से कटु वचन नहीं बोलते, ऐसे संत सदा समस्त द्विजों के प्रिय होते हैं। जो शुभ और अशुभ कर्मों के फल संचय से संबंध रखने वाले परिणाम को जानते हैं, वे शिष्ट कहे गए हैं और शिष्ट पुरुषों में उनका समादर होता है। जो न्यायपरायण, सद्गुण संपन्न, सब लोगों का हित चाहने वाले, हिंसा रहित और सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्गलोक पर विजय पाते हैं। जो सबको दान देने वाले, अपने कुटुंबी जनों में प्रत्येक वस्तु को समान रूप से बांटकर उसका उपयोग करने वाले, दीन जनों पर कृपा भाव बनाए रखने वाले, शास्त्र ज्ञान के धनी, सबके लिए समादरणीय, तपस्वी और समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं, वे श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित शिष्ट कहे गए हैं। जो दान से अवशिष्ट वस्तु का उपयोग करने वाले हैं,
वे श्रेष्ठ पुरुष इस लोक में संपत्ति और परलोक में सुखमय लोक प्राप्त करते हैं। शिष्ट पुरुषों के पास जब उत्तम पुरुष कुछ मांगने के लिए पधारते हैं, उस समय वे अपनी स्त्री तथा कुटुंबी जनों को कष्ट देकर सभी मनोयोग पूर्वक अपनी शक्ति से अधिक दान देते हैं। न्याय पूर्वक लोक यात्रा का निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्मा का कल्याण किस प्रकार हो, इन्हीं बातों की ओर उनकी दृष्टि रहती है। ऐसा बर्ताव करने वाले संत पुरुष अनंत काल तक उन्नति की ओर अग्रसर होते रहते हैं। जो अहिंसा, सत्य भाषण, कोमलता, सरलता, अद्रोह, अहंकार का त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, इन गुणों से युक्त बुद्धिमान, धैर्यवान, समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करने वाले तथा राग द्वेष से रहित हैं, वे संत संपूर्ण लोकों के लिए प्रमाणभूत हैं। श्रेष्ठ पुरुष 3 ही पद बताते हैं, किसी से द्रोह न करे, दान करे और सदा सत्य ही बोले। यह श्रेष्ठ पुरुषों का सर्वोत्तम व्रत है। जो सर्वत्र दया करते हैं, जिनके हृदय में करुणा की अनुभूति होती है, वे श्रेष्ठ पुरुष इस लोक में अत्यंत संतुष्ट रहकर धर्म के उत्तम पथ पर चलते हैं। जिन्होंने धर्म को अपनाए रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, वे ही महात्मा सदाचारी हैं। दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, शांति, संतोष, प्रिय भाषण और काम क्रोध का त्याग, शिष्टाचार का सेवन और शास्त्र के अनुकूल कर्म करना, यह श्रेष्ठ पुरुषों का अति उत्तम मार्ग है। द्विज श्रेष्ठ, जो धर्मात्मा पुरुष सदा शिष्टाचार का सेवन करते हैं और प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर आरूढ़ हो भांति भांति के लोक चरित्रों का निरीक्षण तथा अत्यंत पुण्य एवं पाप कर्मों की समीक्षा करते हैं, वे महान भय से मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण विप्रवर, इस प्रकार शिष्टाचार के गुणों के संबंध में मैंने जैसा जाना और सुना है, वह सब आपसे कह सुनाया है। तदनंतर धर्मव्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा, मैं जो यह मांस बेचने का व्यवसाय कर रहा हूं, वास्तव में यह अत्यंत घोर कर्म है, इसमें संशय नहीं है। किंतु ब्राह्मण दैव बलवान है। पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का ही नाम दैव है, उससे पार पाना बहुत कठिन है। यह जो कर्म दोष जनित व्याध के घर जन्म हुआ है, यह मेरे पूर्व जन्म में किए हुए पाप का ही फल है। ब्राह्मण, मैं इस दोष के निवारण के लिए प्रयत्नशील हूं, क्योंकि विधाता के द्वारा पहले से ही जीव की मृत्यु निश्चित की जाती है, किंतु घातक उसमें निमित्त बन जाता है। अर्थात जो स्वेच्छा से ज्ञान पूर्वक जीव हिंसा करता है, वह घातक व्यर्थ ही निमित्त बनकर दोष का भागी होता है। द्विज श्रेष्ठ, इस कार्य में हम निमित्त मात्र हैं। ब्राह्मण, मैं जिन मारे गए प्राणियों का मांस बेचता हूं, उनके जीते जी यदि उनका सदुपयोग किया जाता तो बड़ा धर्म होता। मांस भक्षण में तो धर्म का नाम भी नहीं है। देवता, अतिथि, भरणीय, कुटुंबी जन और पितरों का पूजन अवश्य धर्म है। औषधियां, अन्न, तृण, लता, पशु, मृग और पक्षी आदि सभी वस्तुएं संपूर्ण प्राणियों के अनादि काल से उपयोग में आती रहती है, ऐसी श्रुति भी मैंने सुनी है। द्विज श्रेष्ठ, उशीनर के पुत्र क्षमाशील राजा शिबी ने अपने शरीर का मांस अर्पित कर दिया था और उसी के प्रसाद से उन्हें परम दुर्लभ स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। विप्रवर, मैं अपना स्वधर्म समझकर यह धंधा नहीं छोड़ रहा हूं। पहले से मेरे पूर्वज यही करते आए हैं, ऐसा समझकर मैं इसी कर्म से जीवन निर्वाह करता हूं। ब्राह्मण, अपने कर्म का परित्याग करने वाले को यहां अधर्म की प्राप्ति देखी जाती है। जो अपने कर्म में तत्पर है, उसी का बर्ताव धर्मपूर्ण है, ऐसा सिद्धांत है। पहले का किया हुआ कर्म देहधारी मनुष्य को नहीं छोड़ता है। बहुधा कर्म का निर्णय करते समय विधाता ने इस विधि को अपने सामने रखा है। जो क्रूर कर्म में लगा हुआ है, उसे सदा यह सोचते रहना चाहिए कि मैं कैसे शुभ कर्म करूं और किस प्रकार इस निंदित कर्म से छुटकारा पाऊं। बार बार ऐसा करने से उस घोर कर्म से छूटने के विषय में कोई निश्चित उपाय प्राप्त हो जाता है। द्विज श्रेष्ठ, मैं दान, सत्य भाषण, गुरु सेवा, ब्राह्मण पूजन
तथा धर्म पालन में सदा तत्पर रहकर अभिमान और अतिवाद से दूर रहता हूं। कुछ लोग खेती को उत्तम मानते हैं, परंतु उसमें भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। हल चलाने वाले मनुष्य धरती के भीतर शयन करने वाले बहुत से प्राणियों की हत्या कर डालते हैं। इनके सिवा और भी बहुत से जीवों का वध वे करते रहते हैं। इस विषय में आप क्या समझते हैं? द्विज श्रेष्ठ, धान आदि जितने अन्न के बीज हैं वे सब के सब जीव ही हैं। अतः इस विषय में आप क्या समझते हैं? विप्रवर, कितने ही मनुष्य पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें मारते और खाते हैं। वृक्षों तथा औषधियों को काटते हैं। वृक्षों और फलों में भी बहुत से जीव रहते हैं। जल में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। ब्राह्मण, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? जीवों से ही जीवन निर्वाह करने वाले जीवों द्वारा यह सारा जगत व्याप्त है। मत्स्य मत्स्यों तक को अपना ग्रास बना लेते हैं। उनके विषय में आप क्या समझते हैं? द्विज श्रेष्ठ, बहुधा जीव जीवों से ही जीवन धारण करते हैं और प्राणी स्वयं ही एक दूसरे को अपना आहार बना लेते हैं। उनके विषय में आप क्या समझते हैं? मनुष्य चलते फिरते समय धरती के बहुत से जीव जंतुओं को पैरों से मार देते हैं। ब्राह्मण, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? ज्ञान विज्ञान संपन्न पुरुष भी बैठते सोते समय अनेक जीवों की हिंसा कर बैठते हैं। उनके विषय में आप क्या समझते हैं? आकाश से लेकर पृथ्वी तक यह सारा जगत जीवों से भरा हुआ है। कितने ही मनुष्य अनजान में भी जीव हिंसा करते हैं। इस विषय में आप क्या समझते हैं? पूर्व काल के अभिमान शून्य श्रेष्ठ पुरुषों ने जो अहिंसा का उपदेश दिया है उसका तत्व समझना चाहिए, क्योंकि द्विज श्रेष्ठ, स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में कौन जीव हिंसा नहीं करते हैं। बहुत सोच विचार कर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि कोई भी क्रियाशील मनुष्य अहिंसक नहीं है। द्विज श्रेष्ठ, यदि लोग अहिंसा धर्म के पालन में तत्पर होते हैं, परंतु वे भी हिंसा कर ही डालते हैं। अवश्य ही यत्न पूर्वक चेष्टा करने से हिंसा की मात्रा बहुत कम हो सकती है। ब्राह्मण, उत्तम कुल में उत्पन्न परम सद्गुण संपन्न और श्रेष्ठ माने जाने वाले पुरुष भी अत्यंत भयानक कर्म करके लज्जा का अनुभव करते ही हैं। मित्र दूसरे मित्रों को और शत्रु अपने शत्रुओं को वे अच्छे कर्म में लगे हुए हो तो भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। बंधु बांधव अपने समृद्धिशाली बांधवों से भी प्रसन्न नहीं रहते। अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ मनुष्य गुरुजनों की भी निंदा करते हैं। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार जगत में अनेक उल्टी बातें दिखाई देती हैं। अधर्म भी धर्म से युक्त प्रतीत होता है। इस विषय में आप क्या समझते हैं? धर्म और अधर्म संबंधी कार्यों के विषय में और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। अतएव जो अपने कुलोचित कर्म में लगा हुआ है वही महान यश का भागी होता है। तदनंतर धर्मव्याध ने विप्रवर कौशिक से पुनः कुशलता पूर्वक कहना आरंभ किया। व्याध बोला, वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद ही प्रमाण है। यह ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। उसके अनंत भेद और अनेक शाखाएं हैं। यदि किसी के प्राणों पर संकट आ जाए अथवा कन्या आदि का विवाह तय करना हो तो ऐसे अवसरों पर प्राण रक्षा आदि के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ जाए तो वहां असत्य से ही सत्य का फल मिलता है। इसके विपरीत यदि सत्य भाषण से किसी के प्राणों पर संकट आ गया तो वहां सत्य से ही असत्य का फल प्राप्त होता है। जिससे परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो वह वास्तव में सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो या दूसरों के प्राण जाते हों वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखिए धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। सज्जन शिरोमणे, मनुष्य जो शुभ या अशुभ कार्य करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। मूर्ख मानव संकट की दशा में पड़ने पर देवताओं को बहुत कोसता है, उनकी भरपेट निंदा करता है, किंतु वह यह नहीं समझता कि यह अपने ही कर्मों का दोषावह परिणाम है। द्विज श्रेष्ठ, मूर्ख, शठ और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही भ्रमवश सुख में दुख और दुख में सुख बुद्धि कर लेता है। उस समय
बुद्धि, उत्तम नीति तथा पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। यदि पुरुषार्थ जनित कर्म का फल पराधीन न होता तो जिसकी जो इच्छा होती उसी को वह प्राप्त कर लेता। किंतु बड़े बड़े संयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं, तो भी वे इच्छानुसार फल की प्राप्ति से वंचित ही देखे जाते हैं। तथा दूसरा मनुष्य जो निरंतर जीवों की हिंसा के लिए उद्यत रहता है और सदा लोगों को ठगने में ही लगा रहता है, वह सुखपूर्वक जीवन बिताता देखा जाता है। कोई बिना उद्योग किए चुपचाप बैठा रहता है और लक्ष्मी उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती है, और कोई सदा काम करते रहने पर भी अपने उचित वेतन से भी वंचित रह जाता है। कितने ही दीन मनुष्य पुत्र की कामना रखकर देवताओं को पूजते और कठिन तपस्या करते हैं, तो भी उनके द्वारा गर्भ में स्थापित तथा 10 मास तक माता के उदर में पालित होकर जो पुत्र पैदा होते हैं वे कुलांगार निकल जाते हैं। और दूसरे बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने पिता के द्वारा जोड़कर रखे हुए धन धान्य तथा भोग विलास के प्रचुर साधनों के साथ पैदा होते हैं, और उनकी प्राप्ति भी उन्हीं मांगलिक कृत्यों के अनुष्ठान से होती है। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्यों के जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के ही फल हैं। जैसे बहेलिए छोटे मृगों को पीड़ा देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और आदि व्याधियां जीवों को पीड़ा देती रहती हैं। ब्राह्मण, औषधियों का संग्रह करने वाले चिकित्सा कुशल चतुर चिकित्सक उन रोग व्याधियों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे व्याध मृगों को भगा देते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कौशिक, देखो, जिनके यहां भोजन का भंडार पड़ा है उन्हें प्राय संग्रहणी सता रही है, वे उसका उपभोग नहीं कर पाते। विप्रवर, दूसरे बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनकी भुजाओं में बल है, जो स्वस्थ और अन्न को पचाने में समर्थ हैं, परंतु उन्हें बड़ी कठिनाई से भोजन मिल पाता है। वे सदा ही अन्न का कष्ट भोगते रहते हैं। इस प्रकार यह संसार असहाय तथा मोह शोक में डूबा हुआ है। कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़कर बार बार उसकी आदि व्याधि रूपी तरंगों के थपेड़े सहता और विवश होकर इधर से उधर बहता रहता है। यदि जीव अपने वश में होते तो वे न मरते और न बूढ़े ही होते। सभी सब तरह की मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेते। किसी को अप्रिय घटना नहीं देखनी पड़ती। सब लोग सारे जगत के ऊपर ऊपर जाने की इच्छा रखते हैं। सभी सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और उसके लिए वे यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, परंतु वैसा होता नहीं है। बहुत से ऐसे मनुष्य देखे जाते हैं जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है और जिनके लिए मंगल कृत्य भी समान रूप से ही किए गए हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के कर्मों का संग्रह होने के कारण उन्हें प्राप्त होने वाले फल में महान अंतर्दृष्टि गोचर होता है। ब्राह्मण, साधु शिरोमणि, कोई अपने हाथ में आई हुई वस्तु का भी उपयोग करने में समर्थ नहीं है। इस जगत में पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के ही फल की प्राप्ति देखी जाती है। विप्रवर, श्रुति के अनुसार यह जीवात्मा निश्चय ही सनातन है और इस संसार में समस्त प्राणियों का शरीर नश्वर है। शरीर पर आघात करने से उस शरीर का नाश तो हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता। वह कर्मों के बंधन में बंधकर फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मज्ञों तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ व्याध, जीव सनातन कैसे है? मैं इस विषय को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, देह का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता। मनुष्य का यह कथन कि जीव मरता है मिथ्या ही है, किंतु जीव तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के पांचों तत्वों का पृथक पृथक 5 भूतों में मिल जाना ही उसका नाश कहलाता है। इस मानव लोक में मनुष्य के किए हुए कर्म को दूसरा कोई नहीं भोगता है। उसके द्वारा जो कुछ ही कर्म किया गया है उसे वह स्वयं ही भोगेगा। किए हुए कर्मों का कभी नाश नहीं होता। पुण्यात्मा मनुष्य पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और नीच मनुष्य पाप में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ अपने किए हुए कर्म मनुष्य का अनुसरण करते हैं
और उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म धारण करता है। ब्राह्मण ने पूछा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ जीव दूसरी योनि में कैसे जन्म लेता है? पाप और पुण्य से उसका संबंध किस प्रकार होता है तथा उसे पुण्य योनि और पाप योनि की प्राप्ति कैसे होती है? व्याध ने कहा, विप्रवर, गर्भाधान आदि संस्कार संबंधी ग्रंथों द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि यह जो कुछ भी दृष्टि गोचर हो रहा है सब कर्मों का ही परिणाम है। अतः किस कर्म से कहां जन्म होता है, इस विषय का मैं तुमसे संक्षिप्त वर्णन करता हूं, सुनो। जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार पुनः जन्म ग्रहण करता है वह बताया जा रहा है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य शुभ योनियों में और पाप कर्म करने वाला पाप योनियों में जन्म लेता है। शुभ कर्मों के संयोग से जीव को देवत्व की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों के सम्मिश्रण से उसका मनुष्य योनि में जन्म होता है। मोह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से जीव पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है और जिसने केवल पाप का ही संचय किया है वह नरकगामी होता है। मनुष्य अपने ही किए हुए अपराधों के कारण जन्म, मृत्यु और जरा संबंधी दुखों से सदा पीड़ित हो बारंबार संसार में पचता रहता है। कर्म बंधन में बंधे हुए जीव सहस्त्रों प्रकार की तिर्यक योनियों तथा नरकों में चक्कर लगाया करते हैं। प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों से ही मृत्यु के पश्चात दुख भोगता है और उस दुख का भोग करने के लिए ही वह चांडाल आदि पाप योनि में जन्म लेता है। वहां फिर नए नए बहुत से पाप कर्म कर डालता है, जिसके कारण कुपथ्य खा लेने वाले रोगी की भांति उसे नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार वह यद्यपि निरंतर दुख ही भोगता रहता है, तथापि अपने को दुखी नहीं मानता। इस दुख को ही वह सुख की संज्ञा दे देता है। जब तक बंधन में डालने वाले कर्मों का भोग पूरा नहीं होता और नए नए कर्म बनते रहते हैं, तब तक अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ वह चक्र की तरह इस संसार में चक्कर लगाता रहता है। द्विज श्रेष्ठ, जब बंधन कारक कर्मों का भोग पूरा हो जाता है और सत्कर्मों के द्वारा मनुष्य में शुद्धि आ जाती है, तब वह तप और योग का आरंभ करता है। अतः बहुत से शुभ कर्मों के फल स्वरूप उसे उत्तम लोकों का भोग प्राप्त होता है। इस प्रकार बंधन रहित तथा शुद्ध हुआ मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से पुण्य लोक प्राप्त करता है, जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता है। पाप करने वाले मनुष्य को पाप की आदत हो जाती है, फिर उसके पाप का अंत नहीं होता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य कर्म करने का ही प्रयत्न करे और पाप को सर्वथा त्याग दे। पुण्यात्मा मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और कृतज्ञ होकर कल्याणकारी कर्मों का सेवन करता है तथा उसे सुख, धर्म, अर्थ एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो संस्कार संपन्न, जितेंद्रिय, शौचाचार परायण और मन को काबू में रखने वाला है, उस बुद्धिमान पुरुष को इहलोक और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सत्पुरुषों के धर्म का पालन करे, शिष्ट पुरुषों के समान बर्ताव करे और जगत में किसी भी प्राणी को कष्ट दिए बिना जिससे जीवन निर्वाह हो सके ऐसी आजीविका प्राप्त करने की इच्छा करे। संसार में बहुत से वेद वेत्ता और शास्त्र विचक्षण शिष्ट पुरुष विद्यमान हैं। उनके उपदेश के अनुसार स्वधर्म के पालन पूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए। इससे कर्मों का संकर नहीं हो पाता। द्विज श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष धर्म से ही आनंद मानता है, धर्म का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है और धर्म से ही उपलब्ध किए हुए धन से धन का ही मूल सींचता है, अर्थात धर्म का पालन करता है। वह धर्म में ही गुण देखता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है। उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है तथा मित्रजनों से संतुष्ट होकर वह इहलोक और परलोक में भी आनंदित होता है। सज्जन शिरोमणि, धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप और प्रिय गंध सभी प्रकार के विषय तथा प्रभुत्व भी प्राप्त करता है। उसकी यह स्थिति धर्म का ही फल मानी गई है।
द्विजोत्तम, कोई कोई धर्म के फल रूप से सांसारिक सुख को पाकर संतुष्ट नहीं होता। वह ज्ञान दृष्टि के कारण विषय भोग के सुख से तृप्ति लाभ न करके निर्वेद को प्राप्त होता है। इस जगत में ज्ञान दृष्टि से संपन्न पुरुष राग द्वेष आदि दोषों का अनुसरण नहीं करता। उसे यथेष्ट वैराग्य होता है तथा वह कभी धर्म का त्याग नहीं करता है। संपूर्ण जगत को नश्वर समझकर वह सबको त्यागने का प्रयत्न करता है। तत्पश्चात उचित उपाय से मोक्ष के लिए सचेष्ट होता है। अनुपाय का अवलंबन करके बैठे नहीं रहता। इस प्रकार वह वैराग्य को अपनाता और पाप कर्म को छोड़ता जाता है। फिर सर्वथा धर्मात्मा हो जाता और अंत में परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीव के कल्याण का साधन है तप और उसका मूल है शम तथा दम। मनुष्य मन के द्वारा जिन जिन अभीष्ट पदार्थों को पाना चाहता है उन सबको वह उस तप के द्वारा प्राप्त कर लेता है। द्विजश्रेष्ठ, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह, इनके द्वारा मनुष्य ब्रह्म के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण ने पूछा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले व्याध, जिन्हें इंद्रिय कहते हैं, वे कौन कौन हैं? उनका निग्रह कैसे करना चाहिए और उस निग्रह का फल क्या है? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, उन इंद्रियों के निग्रह का फल कैसे प्राप्त होता है? मैं इस इंद्रिय निग्रह रूपी धर्म को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं, तुम मुझे समझाओ। धर्मव्याध ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्यों का मन प्रवृत्त होता है। उस विषय को प्राप्त कर लेने पर मन का उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। जब किसी विषय में राग होता है तब मनुष्य उसे पा लेने के लिए प्रयत्नशील होता है और उसके लिए बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है। जब वे अभीष्ट रूप, गंध आदि विषय प्राप्त हो जाते हैं तब वह उनका बारंबार सेवन करता है। उनके सेवन से विषयों के प्रति उत्कट राग प्रकट होता है। फिर उसकी प्रतिकूलता में द्वेष होता है। द्वेष के अनंतर अभीष्ट वस्तु के प्रति लोभ का प्रादुर्भाव होता है। तत्पश्चात बुद्धि पर मोह छा जाता है। इस प्रकार लोभ से आक्रांत और राग द्वेष से पीड़ित मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती। यदि वह धर्म करता भी है तो कोई बहाना लेकर। जो किसी बहाने से धर्माचरण करता है वह वास्तव में धर्म की आड़ लेकर धन चाहता है। द्विजश्रेष्ठ, जब धर्म के बहाने से धन की प्राप्ति होने लगती है तब उसकी बुद्धि उसी में रम जाती है और उसके मन में पाप की इच्छा जाग उठती है। विप्रवर, जब उसे हितैषी मित्र तथा विद्वान पुरुष ऐसा करने से रोकते हैं तब वह उसके समर्थन में अशास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेद प्रतिपादित बताता है। राग रूपी दोष के कारण उसके द्वारा 3 प्रकार के अधर्म होने लगते हैं। वह मन से पाप का चिंतन करता है, वाणी से पाप की ही बात बोलता है और क्रिया द्वारा भी पाप का ही आचरण करता है। इस प्रकार अधर्म में लग जाने पर उसके सभी अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। वह अपने ही जैसे स्वभाव वाले पाप परायण मनुष्यों से मित्रता स्थापित कर लेता है। उस पाप से इस लोक में तो दुख होता ही है, पर लोक में भी उसे बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है। अब धर्म की प्राप्ति कैसे होती है इसको मुझसे सुनो। जो दुख और सुख के विवेचन में कुशल है वह अपनी बुद्धि इन विषय संबंधी दोषों को पहले ही समझ लेता है। अतः उनसे दूर हटकर श्रेष्ठ पुरुषों का संग करता है और उस श्रेष्ठ संग से उसकी बुद्धि धर्म में लग जाती है। ब्राह्मण बोला, धर्मव्याध, तुम धर्म के विषय में बड़ी मधुर और प्रिय बातें कह रहे हो। इन बातों को बताने वाला दूसरा कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई दिव्य प्रभाव से संपन्न महान ऋषि ही हो। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, महाभाग ब्राह्मण और पितर ये सदा प्रथम भोजन के अधिकारी माने गए हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस लोक में सब प्रकार से उनका प्रिय करना चाहिए। विप्रवर, उन ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनके लिए जो प्रिय वस्तु है उसका वर्णन करता हूं। तुम मुझसे ब्राह्मी विद्या श्रवण करो।
पंच महाभूतों से बना हुआ यह संपूर्ण चराचर जगत सब प्रकार से अजेय ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत हैं तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः उनके विशेष गुण हैं। उन शब्द आदि गुणों के भी अनेक गुण भेद हैं, क्योंकि इन गुणों का परस्पर संक्रमण भी देखा जाता है। पहले पहले के सभी गुण क्रमशः बाद वाले 3 गुणवान भूतों में उपलब्ध होते हैं, अर्थात अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पाए जाते हैं। इन 5 भूतों के अतिरिक्त छठा तत्व है चित्त, इसी को मन कहते हैं। 7वां तत्व बुद्धि है और उसके बाद 8वां अहंकार है। इनके सिवा 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण और सत्व, रज, तम, इन 17 तत्वों का समूह अव्यक्त कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों तथा मन और बुद्धि के जो व्यक्त और अव्यक्त विषय हैं, जो बुद्धि रूपी गुहा में छिपे रहते हैं, उन्हें सम्मिलित करने से 24 तत्व होते हैं। इन तत्वों का समुदाय ही व्यक्त और अव्यक्त रूप गुण है। ब्राह्मण, इस प्रकार ये सब बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, जो 5 महाभूत कहे जाते हैं, उन 5 में से प्रत्येक के गुणों का मुझसे भली भांति वर्णन करो। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये सब पूर्व वाले तत्व अपने से उत्तर वालों के गुणों से युक्त हैं। मैं उनके गुणों का वर्णन करता हूं। विप्रवर, पृथ्वी में 5 गुण हैं, जल 4 गुणों से युक्त है, तेज में 3 गुण होते हैं, वायु में 2 और आकाश में 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये भूमि के 5 गुण हैं। इस प्रकार भूमि अन्य सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुणवती है। द्विजश्रेष्ठ, शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 जल के गुण हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, इनका वर्णन पहले भी आपसे किया गया है। शब्द, स्पर्श तथा रूप ये तेज के 3 गुण हैं। शब्द और स्पर्श ये 2 गुण वायु के हैं तथा आकाश में 1 ही गुण है, शब्द। ब्राह्मण, इस प्रकार 5 भूतों में ये 15 गुण बताए गए हैं। इन्हीं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। विप्रवर, ये 5 भूत एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, परस्पर मिलकर ही भलीभांति प्रकाशित होते हैं। जिस समय व्यक्त और अव्यक्त 5 भूत विषम भाव को प्राप्त होते हैं, उस समय यह जीव काल की प्रेरणा से अपने संकल्पानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। ये 5 भूत मृत्यु काल में प्रतिलोम क्रम से विलीन हो जाते हैं और उत्पत्ति काल में अनुलोम क्रम से उत्पन्न होते हैं। विभिन्न शरीरों में जितने रक्त आदि धातु दिखाई देते हैं, वे सब 5 भूतों के ही परिणाम हैं, जिनसे यह समस्त चराचर जगत व्याप्त है। बाह्य इंद्रियों से जिस का संसर्ग होता है, वह व्यक्त माना गया है, परंतु जो विषय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, केवल अनुमान से जाना जाता है, उसे अव्यक्त समझना चाहिए। अपने अपने विषयों का अतिक्रमण न करके इन शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने वश में करता है, तब मानो वह तपस्या करता है। वह संपूर्ण लोकों में अपने को व्याप्त और अपने में संपूर्ण लोकों को स्थित देखता है। इस प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म को जानने वाला समर्थ ज्ञानी पुरुष है, वह संपूर्ण भूतों को आत्म रूप से देखता है। सब अवस्थाओं में सदा समस्त भूतों को आत्म रूप से देखने वाले उस ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी का कभी भी अशुभ कर्मों से संपर्क होना संभव नहीं है। उस अज्ञान जनित क्लेश से जो पार हो गया है, उस महापुरुष का प्रभाव उसके द्वारा की जाने वाली लौकिक चेष्टाओं से ज्ञान मार्ग के द्वारा जाना जा सकता है। बुद्धिमान भगवान ब्रह्मा ने मुक्त जीव को आदि अंत से रहित, स्वयंभू, अविकारी,
अनुपम तथा निराकार बताया है। विप्रवर, आप मुझसे जो कुछ पूछते हैं उसके उत्तर में मैं यह बता रहा हूं कि इस सब का मूल तप है। इंद्रियों का संयम करने से ही वह तपस्या संपन्न होती है और किसी प्रकार से नहीं। स्वर्ग और नरक आदि जो कुछ भी है वह सब इंद्रियां ही है, अर्थात इंद्रियां ही उनकी कारण है। वश में की हुई इंद्रियां स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है और जिन्हें विषयों की ओर खुला छोड़ दिया गया है वे इंद्रियां नरक में डालने वाली हैं। योग का संपूर्ण रूप से अनुष्ठान यही है कि मन सहित समस्त इंद्रियों को काबू में रखा जाए। यही सारी तपस्या का मूल है और इंद्रियों को वश में न रखना ही नरक का हेतु है। इंद्रियों के संसर्ग से ही मनुष्य निस्संदेह दुर्गुण, दुराचार आदि दोषों को प्राप्त होते हैं। उन्हीं इंद्रियों को अच्छी तरह वश में कर लेने पर उन्हें सर्वथा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो अपने शरीर में ही सदा विद्यमान रहने वाले मन सहित छहों इंद्रियों पर अधिकार पा लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष पापों में नहीं लगता। फिर पाप जनित अनर्थों से तो उसका संयोग ही कैसे हो सकता है। पुरुष का यह प्रत्यक्ष देखने में आने वाला स्थूल शरीर रथ है, आत्मा सारथी है और इंद्रियों को अश्व बताया गया है। जैसे कुशल, सावधान एवं धीर रथी उत्तम घोड़ों को अपने वश में रखकर उनके द्वारा सुखपूर्वक मार्ग तय करता है, उसी प्रकार सावधान, धीर एवं साधन कुशल पुरुष इंद्रियों को वश में करके सुख से जीवन यात्रा पूर्ण करता है। जो धीर पुरुष अपने शरीर में नित्य विद्यमान छह प्रमथनशील इंद्रिय रूपी अश्वों की बागडोर संभालता है वही उत्तम सारथी हो सकता है। सड़क पर दौड़ने वाले घोड़ों की तरह विषयों में विचरने वाली इन इंद्रियों को वश में करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न करे। धैर्यपूर्वक उद्योग करने वाले को उन पर अवश्य विजय प्राप्त होती है। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। सभी मनुष्य इन छह इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में उनसे प्राप्त होने वाले सुखरूप फल पाने के संबंध में मोह से संशय में पड़ जाते हैं, परंतु जो उनके दोषों का अनुसंधान करने वाला वीतराग पुरुष है वह उनका निग्रह करके ध्यान जनित आनंद का अनुभव करता है।